हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का एग्जाम स्टैटिक चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आर्यन भाटी आज व्याकरण के एक ऐसे बिंदु के साथ आपके साथ हूं जिसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है और एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इसके बारे में हम शानदार चर्चा करेंगे। आप तो देखिए, एक दो वाक्य मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उसके ऊपर पहले चर्चा कीजिए। और राम राम जोधपुर जाएगा, वह वहां पढ़ेगा। राम वहां पढ़ेगा, राम वहां से जयपुर जाएगा। नीचे वाले वाक्य में देखो, ध्यान से समझना है। राम जोधपुर जाएगा, वह वहां पढ़ेगा, वह वहां से जयपुर जाएगा। यहां पर ऊपर वाले वाक्य में आपने राम 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 और यहां पर जो है आपने बार बार इस शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे अपन को ये ध्यान देना है कि राम शब्द क्या है। राम शब्द एक संज्ञा है। राम शब्द संज्ञा है। राम शब्द संज्ञा है। ये बार बार हमने यहाँ पे पिछले क्लास में चर्चा की थी कि एक व्यक्ति विशेष का नाम होता है, उसको वो संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा में उसको शामिल किया जाता है। तो राम एक संज्ञा है, परंतु यहाँ पर जो राम शब्द संज्ञा है दूसरे वाक्य में, उसके स्थान पर मैंने वे और वहां शब्द का प्रयोग किया है। वे और वहां शब्द का जो प्रयोग किया है, ये जो शब्द हैं वही तो सर्वनाम है। ये शब्द हैं वो हैं सर्वनाम। यानी मैंने संज्ञा के स्थान पर, यानी राम के स्थान पर वे और जोधपुर के स्थान पर मैंने वहां शब्द का प्रयोग कर दिया है। यही शब्द सर्वनाम है। अतः हम इस उदाहरण के माध्यम से कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब चर्चा करते हैं कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये कितने प्रकार की होती है, इसके कितने भेद होते हैं और इसका प्रयोग हिंदी के अंदर कहां कहां पर किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो चले चर्चा करते हैं आज के इस प्रकरण के साथ में। हाँ, तो ये सबसे पहले हमें देखना है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ है सभी का नाम। सर्व का ही मतलब होता है सभी, सर्व शब्द का ही मतलब होता है सभी, अर्थात सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सभी का नाम। ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। पीछे हमने देखा कि किस प्रकार से संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ था। दूसरा वाक्य देखें, जैसे सीता खेलती है और वह दौड़ती भी है। ठीक है ना। तो ये जो वाक्य हमने देखा है, यहां पर देखिए कि सीता खेलती है एक वाक्य है, और वह दौड़ती भी है। तो यहां पर जो सीता है वो है एक संज्ञा। ठीक है ना। तो सीता के स्थान पर मैंने जिस शब्द का प्रयोग किया है वो है सर्वनाम। और इस सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? सर्वनाम से संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोका जा सकता है। यानी बार बार जब संज्ञा शब्द का प्रयोग बार बार एक वाक्य के अंदर एक ही व्यक्ति विशेष का नाम बार बार आएगा तो वाक्य थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, भाषा सुंदर नहीं दिखेगी, या उसको पढ़ने के अंदर थोड़ी ललक महसूस नहीं होगी, या कह सकते हैं कि पढ़ने में थोड़ा बोरिंग महसूस होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सीता शब्द के लिए मैंने जिस वह शब्द का प्रयोग किया है वह है सर्वनाम। ठीक है ना। तो देखते हैं, जैसे मैं, सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? जैसे मैं, हम, वह, कौन, कोई, क्या आदि, और बहुत सारे होते हैं ऐसे सब सर्वनाम। हम, हमारा, तुम्हारा, तुम। ठीक है ना। इस प्रकार के बहुत सारे सर्वनाम होते हैं जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं और इससे वाक्य सुंदर बनता है और संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोका जा सकता है। तो देखिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं।
अब हमारे मन में जहन में विचार आएगा कि सर्वनाम की परिभाषा हम समझ ली, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम का प्रयोग यहाँ पे हमने देखेंगे, सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है, सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है, या सर्वनाम को किस लिए पढ़ा जाता है। सर्वनाम का प्रयोग भाषा को सहज एवं सुंदर एवं सुविधाजनक बनाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। जो हमने चर्चा करी कि भाषा को सुंदर और सुविधाजनक बनाने के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा की पुनरावृत्ति दोष को से बचने के लिए, पुनरावृत्ति का मतलब होता है बार बार उसकी आवृत्ति, यानी बार बार उसकी आवृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो चले आगे हम इसके बारे में और चर्चा करते हैं। सर्वनाम के भेद, अब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, मुख्य रूप से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। परंतु कंपटीशन एग्जाम के अंदर सवाल कहां से बनता है उसके ऊपर भी थोड़ा हमें चर्चा करनी है और ये देखना है कि कंपटीशन लेवल के सवाल कहां से बनते हैं। तो देखिए अब हम अलग अलग इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, पुरुष शब्द का अर्थ होता है कथन, अर्थात वक्ता, वक्ता, श्रोता और या अन्य के लिए किया जाने वाला कथन हेतु जिन सर्वनाम का प्रयोग होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी वक्ता और श्रोता या अन्य किसी के लिए, अन्य के लिए, वक्ता और श्रोता और अन्य के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, वक्ता किसे कहते हैं, वक्ता जो बोलने वाला, बोलने वाला होता है उसे हम कहते हैं वक्ता, बोलने वाला, बोलने वाला होता है उसे वक्ता कहते हैं, बोलने वाला होता है उसे हम वक्ता कहते हैं। सुनने वाले को सुनने वाला होता है उसे हम श्रोता कहते हैं। सुनने वाला, सुनने वाला, ये चीज अभी आपको यहीं से समझनी है, ठीक है ना। और उसके बाद वक्ता और श्रोता किसी दूसरे तीसरे आदमी के लिए बात करता है तो उसको हम अन्य व्यक्ति कह सकते हैं, ठीक है ना, अन्य व्यक्ति। वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला और तीसरा है अन्य व्यक्ति के लिए किए जाने वाले कथन है तो जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुष शब्द का अर्थ होता है कथन, ठीक है ना, पुरुष शब्द का अर्थ होता है कथन। अब पुरुषवाचक के भी भेद होते हैं। पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं, पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष के बारे में हम चर्चा करेंगे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है ना, 3 भेद होते हैं। उन तीनों में से सवाल कंपटीशन एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाता है। तो चले इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं कि ये कौन कौन से सर्वनाम होते हैं जिसको हम उत्तम पुरुष कहते हैं, किसको मध्यम पुरुष कहते हैं और कौन से सर्वनाम होते हैं जिसको हम अन्य पुरुष कहते हैं। तो चले चर्चा करते हैं उत्तम पुरुष के बारे में। उत्तम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाले के लिए किया जाता है, यानी बोलने वाले और लिखने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं उत्तम पुरुष। जैसे वाक्य, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो यहां पर जो मैं शब्द है ये क्या है, उत्तम पुरुष, क्योंकि ये स्वम जो बोल रहा है उसके लिए प्रयोग हुआ है। मेरी गाय दूध देती है, तो यहां पर जो मेरी शब्द है वो बोलने वाले के लिए प्रयोग हुआ है। और
जैसे मुझे पेन देना, यहां पर जो बोलने वाला है वो खुद है, सो मैं, मुझे, तो ये मुझे, मैं, मेरी, मुझे, हम, हमारा, हमारी इत्यादि जो शब्द हैं वो पुरुष उत्तम पुरुष के अंदर उसको शामिल किया जाता है। यानी उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले के लिए किया जाता है, लिखने वाले के लिए किया जाता है, उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। और उत्तम पुरुष के अंदर कौन कौन से सर्वनाम आते हैं? जैसे मैं, मेरी, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमारी इत्यादि। ठीक है ना। यहाँ पे हमने पहले भी चर्चा कर ली है कि बोलने वाले के लिए जो शब्द होता है उसे हम वक्ता कहते हैं और लिखने वाले को हम लेखक कहते हैं। तो ये चीज हमें यहां से नोट करनी है, एक ही चीज, कि बोलने वाला और लिखने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है वो सर्वनाम कहलाता है उत्तम पुरुष। अब आगे है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसे मध्यम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं? वक्ता या श्रोता, वक्ता या लेखक, सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलने वाला और लिखने वाला, सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम कहलाता है मध्यम पुरुष। जैसे तुम विद्यालय जाओ, तुम विद्यालय जाओ। बोलने वाला बोल रहा है और सुनने वाला होता है, सुनने वाले के लिए सर्वनाम का प्रयोग किसने किसके लिए किया? सुनने वाले के लिए किया। तो सुनने वाला जो है वो क्या कहलाएगा? इसमें मध्यम पुरुष कहलाएगा, मध्यम पुरुष। यानी सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसको हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे यहां पर एक शब्द देखो, जैसे शब्द है यहां पर तू, ठीक है ना। तू जो सर्वनाम है इसका प्रयोग अमूमन बहुत रूप में किया जाता है, बहुत तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। तू सर्वनाम का प्रयोग, तू सर्वनाम का प्रयोग हम बहुत जगह पर करते हैं और इसका प्रयोग हमारे बहुत जो नजदीक होते हैं, निजी होते हैं, जिनको हम बहुत करीब मानते हैं, उनके लिए प्रयोग करते हैं। जैसे तू इधर आ, ठीक है ना। और वो बहुत आत्मीय ढंग से किया जाता है, यानी आत्मा से या आत्मिक रूप से हमारी जो मित्रता होती है उनके लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। किसी को नीचे दिखाने के लिए भी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, या हीन भावना से भी किया जा सकता है। दूसरी बात कि ईश्वर के लिए भी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तू ही राम, तू ही रहीम, तू ही अल्लाह, तू ही खुदा, इस प्रकार से ईश्वर के लिए भी इस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, तू सर्वनाम का। ठीक है ना। तुम, तेरा, तेरी, तुम्हारा, मुझे, तुझसे, आप, आपका, ठीक है ना। ये घर आपका है, तो आपका जो शब्द है वो मध्यम पुरुष होगा, यानी जो बोलने वाला सुनने वाले के लिए सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है वो मध्यम पुरुष कहलाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम आगे और चर्चा करेंगे। एक अन्य पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष, ठीक है ना। अन्य पुरुष किसे कहते हैं? सुनने वाला और बोलने वाला किसी तीसरे व्यक्ति के लिए या किसी अन्य के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेगा वो होगा अन्य पुरुष। जैसे दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, राम और श्याम, तो राम और श्याम दोनों किसी तीसरे मोहन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मोहन क्या होगा? अन्य पुरुष होगा। ठीक है ना। देखिए यहां पर कि जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता और लेखक, श्रोता या पाठक, जो पढ़ने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं? पाठक, को छोड़ करके अन्य किसी के लिए प्रयोग करता है, यानी वक्ता और लेखक, श्रोता और पाठक को छोड़ करके किसी तीसरे के लिए या अन्य के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे कहते हैं अन्य पुरुष सर्वनाम। जैसे यह, वह, ये, वे, उसका, उसकी, इसे, उसे, इन्हें, उन्हें, उनका, इनकी, ठीक है ना, उसको, उनकी,
इत्यादि। बहुत सारे रूपों के अंदर सर्वनाम का प्रयोग होता है, ठीक है ना। जैसे एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं, देखो यहाँ पे कि वह रोते रोते सो गई, वह रोते रोते सो गई। तो यहां पर जो शब्द हैं वह शब्द है वो किसी तीसरे के लिए, अन्य के लिए प्रयोग हो रहा है। तो यहां पर जो वह शब्द है वो क्या होगा, उत्तम पुरुष नहीं होकर के अन्य पुरुष होगा। क्या होगा, अन्य पुरुष। उसे बुलाकर समझाओ, वो वहां पर मौजूद नहीं है, यानी जो उत्तम अन्य पुरुष के अंदर वो वहां पर मौजूद नहीं होगा, उपस्थित नहीं होगा। यहां पर देखिए उसे बुलाकर समझाओ, तो उसे शब्द क्या है, वो अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष है, ठीक है ना। इसको हमें अच्छी तरीके से समझना है। तो हमने तीनों पुरुषवाचक सर्वनामों के ऊपर चर्चा कर ली। पहला, एक बार फिर से ध्यान दीजिए इसके ऊपर, जैसे उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा मध्यम पुरुष, ठीक है। और तीसरा अन्य पुरुष। इन तीनों के ऊपर चर्चा करी। एक बार फिर से थोड़ा देख लेते हैं। उत्तम पुरुष बोलने वाले के लिए, बोलने वाला, बोलने वाले के लिए, बोलने वाले के लिए, बोलने वाले के लिए, या लिखने वाले के लिए, लिखने वाले के लिए, लिखने वाले के लिए, लिखने वाले के लिए जिस सर्वनाम को प्रयोग करेंगे और बोलने वाले के लिए करेंगे वो उत्तम पुरुष होगा, ठीक है ना। सुनने वाले के लिए करेंगे जिस सर्वनाम का प्रयोग, सुनने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करेंगे वो मध्यम पुरुष होगा। और बोलने वाला और सुनने वाला, बोलने वाला और सुनने वाला किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग करेगा तो वो होगा अन्य पुरुष, ठीक है ना, वो होगा अन्य पुरुष। इसके बारे में हमें चर्चा करनी है और सवाल लगभग यहीं से पूछा जाता है, एग्जाम के अंदर लगभग सवाल यहीं से पूछा जाता है। तो इसको थोड़ा ध्यान से और हमने समझ लिया है कि सर्वनाम उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं और अन्य पुरुष किसे कहते हैं। तो चले हम दूसरे यानी 2 नंबर के सर्वनाम के ऊपर चर्चा करेंगे जिसका नाम है निजवाचक। अब निज का मतलब होता है स्वयं का, ठीक है ना, इसमें अपनत्व की भावना होती है। निजवाचक, निज, निज का मतलब स्वयं, अपना, खुद का, ठीक है ना। यहां पर देखिए कि वक्ता या लेखक जहां अपने लिए, जहां अपने लिए, ये बात नोट करना, जहां अपने लिए आप या अपने या आप शब्द का प्रयोग करता है वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। खुद के लिए, आपके लिए। जैसे पहला वाक्य देखो कि मैं तो अपने आप ही आता था, तो यहां पर जो मैं है और आप है वो स्वयं खुद के लिए प्रयुक्त हुआ है, खुद के लिए। जो बोलने वाला होता है और लिखने वाला होता है वो स्वयं अपने लिए, अपने आप या अपने आप शब्द का जो प्रयोग करता है वहां पर निजवाचक सर्वनाम होगा। मैं अपने आप काम करूंगा, यहां पर भी जो आप और मैं शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम है। तो निजवाचक सर्वनाम के अंदर आप या अपने आप शब्द का प्रयोग होगा। अपने लिए, खुद के लिए, अपने आप या खुद के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होगा या जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा वो निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा, ठीक है। और तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की। प्रश्न शब्द से ही पता चलता है कि जिसमें प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होगा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे देखिए कि प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न पूछने के लिए, यकीन है बिल्कुल कि प्रश्न पूछने के लिए कौन से सर्वनाम का प्रयोग होगा, जैसे कौन, तुझे, तुम, ठीक है ना, कौन, क्या, कहां, ये जो सारे शब्द हैं। पहले हम देखो कौन शोर कर रहा है, कौन शोर कर रहा है, यहां पर को जो कौन शब्द है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुझे, तुझे क्या हो गया, तुझे क्या हो गया, तो यहां पर क्या जो शब्द है वो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यहां पर तुम कहां रहते हो, प्रश्न किया गया तुम कहां रहते हो, तो कहां शब्द क्या है, कहां शब्द है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार से कौन, क्या, कहां, कौन सा, किसका,
किसने, ठीक है ना। इस प्रकार के जो सारे सर्वनाम होंगे वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जिसे प्रश्न का बोध हो या प्रश्न किया जाता है जिस शब्दों से, उसे हम प्रश्नवाचक के अंदर शामिल करते हैं। चले आगे देखते हैं चौथा सर्वनाम, जिसका नाम है संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम के अंदर किस प्रकार के शब्द आएंगे उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखें कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम, इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे वो संबंधवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर देखें जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इसमें जिसकी और उसकी ये दोनों हैं संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। वाक्य ऐसे आ जाता है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो आपको बेधड़क अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। जो देता है सो लेता है। अब यहां पर जो और सो दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो रहा है, ठीक है ना। जो करेगा सो भुगतेगा, तो दोनों के बीच में संबंध है। यदि वो करेगा तो भुगतेगा, ठीक है ना। इन दोनों के मध्य संबंध स्थापित है। तो संज्ञा और सर्वनाम के मध्य संबंध स्थापित करने वाला जो सर्वनाम होगा उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद हम अगले 5 नंबर पर चर्चा करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय का मतलब होता है किसी निश्चित वस्तु, निश्चित चीज या निश्चित किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे वो सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता हो, जैसे यह घड़ी मेरी है, यह घड़ी मेरी है। तो यहां पर जो ये शब्द है वो एक निश्चित चीज को दर्शाता है कि यह घड़ी मेरी है। तो यहां पर निश्चितता का बोध होता है, निश्चित वो चीज है। जैसे दूसरा उदाहरण देखो, जैसे यह उपयोगी साधन है, निश्चित है। तो यह शब्द निश्चित के लिए प्रयोग होता है, निश्चित, ठीक है ना। निश्चित है वो चीज। जैसे ये पेन मेरा है तो निश्चित है, ठीक है ना। निश्चितता का बोध होता है। निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, निश्चित वस्तु या किसी व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे ये भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी है, तो ये शब्द क्या है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह बहुत सुंदर है, तो वह बहुत सुंदर है, निश्चित है, ठीक है, निश्चित। वह शब्द है वो निश्चितता का बोध होता है। अब ये ध्यान रखना, जैसे वह और वे का प्रयोग कहां किया जाता है और ये सर्वनाम कैसे प्रयोग में होता है। जैसे वह खेत मेरा है, वह खेत मेरा है। यहां पर जो वह शब्द है वो निश्चितता का बोध करा रहा है, निश्चित, ठीक है ना। तो यहां पर अंडरलाइन है, इसमें से निम्न में से सर्वनाम है तो निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। वह खेत मेरा है। अब दूसरा है वे गाड़ियां मेरी है, या वे पुस्तकें मेरी है, ठीक है ना। तो यहां पर जो वे शब्द और वह शब्द हैं, वह शब्द एक वचन के लिए प्रयोग होगा, एक वचन, और पास वाली वस्तु के लिए प्रयोग होगा, जो चीज पास है, ठीक है ना, वह। और यहां पर जो वे है वो बहुवचन के लिए प्रयोग होगा। तो गाड़ियां शब्द बहुवचन है और यहां पर पुस्तकें शब्द बहुवचन है, इसलिए वे शब्द का प्रयोग हमने किया है बहुवचन के लिए। इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बहुवचन के लिए किया जाता है
ठीक है ना, इसका एक वचन के लिए प्रयोग में होता है। दूसरा यह पुस्तक है, ठीक है ना, यह पुस्तक है और वह पुस्तक है, दो शब्द है, वह पुस्तक है। तो यहां पर जो ये शब्द है और वह शब्द है उनका प्रयोग कैसे होता है इन सर्वनाम का प्रयोग? जैसे यह शब्द है वो तो पास वाली वस्तु के लिए होगा और वह शब्द है वो दूर वाली वस्तु के लिए प्रयोग में होगा। यह शब्द है पास, यह पेन मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, वह पुस्तक मेरी है, ठीक है, दूर की वस्तु के लिए वह शब्द का प्रयोग होगा और यह शब्द का प्रयोग पास वाली चीज के लिए किया जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार हम समझ चुके हैं कि निजवाचक के अंदर सर्वनाम और की निश्चितता का बोध कराने वाले शब्दों का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। जैसे यह, वह, निश्चित, सारे जो निश्चित शब्द उसके अंदर प्रयोग में होंगे, ठीक है ना। आगे हम चर्चा करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो अंतिम सर्वनाम है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो। निश्चयवाचक में निश्चित वस्तु का बोध होता था, परंतु अनिश्चयवाचक के अंदर निश्चित वस्तु का बोध नहीं होगा, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई खेल रहा है, कोई खेल रहा है, कोई खेल रहा है। तो यहां पर कोई खेल रहा है, निश्चित नहीं है कौन खेल रहा है, कोई खेल रहा है, यहां पर निश्चितता का बोध नहीं होगा। तो जहां पर निश्चितता का बोध नहीं होगा वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कोई और कुछ, कोई कुछ, जैसे यहां पर शब्द हुआ कि वह कुछ लाया था, कुछ लाया था, क्या लाया था उसके ऊपर बात नहीं हो रही है या निश्चित नहीं है, कुछ लाया था। या कोई आया था, कोई आया था, ठीक है, निश्चित नहीं है कौन आया था। तो ऐसे शब्द जहां पर अनिश्चितता का भाव प्रकट हो, अनिश्चितता का भाव प्रकट हो, वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने चर्चा करी कि आज के पूरे प्रकरण को हमने अच्छी तरीके से समझा और देखा कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं और उनके कितने भेद होते हैं और अलग अलग रूप से इसके बारे में हमने प्रश्न लिए और कौन कौन से सर्वनाम किसके अंदर शामिल होते हैं उनके ऊपर हमने अच्छी तरीके से चर्चा की। यकीन होगा आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। आगे हम इसका जो प्रश्न सीरीज लेंगे पूरा संज्ञा सर्वनाम सब का प्रश्न एक जो है प्रश्न बैंक बनाएंगे और उसको हम एक वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से आपको दिखाएंगे। इस प्रकार से आप इस चैनल के साथ में जुड़े रहें और आगे आने वाले वीडियो को लगातार देखते रहें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये समझ में आपको कितना आया उसके ऊपर भी आप कमेंट करके हमें आपकी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।